हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग। मुस्कान घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं। आज का मुद्दा है संकट में जनता को पैदल करने वाली राजनीति की घंटी बजाओ। इस मुद्दे में ना दो किरदार हैं। एक है कोरोना के संकट में रोटी के लिए घर लौटते रेल की पटरी पर मर जाने वाला मजदूर, और दूसरा किरदार है राजनीतिक दल। चुनाव होते हैं तो राजनेता घर घर आते हैं, बड़े नेता हेलीकॉप्टर से आते हैं, वोटर को रैली में लाने और मतदान कराने के लिए गाड़ी राजनेता भिजवाते हैं, वोट के लिए पैसा बांटते हैं। लेकिन जब कोरोना जैसा संकट आया तो वोट देने वाले गरीब आदमी को राजनेताओं ने पैदल छोड़ दिया। आपदा में भी चुनाव जैसी व्यवस्था और सक्रियता क्यों नहीं दिखती? जब वोटर को सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो राजनेता और राजनीतिक दल कहां होते हैं? हमारी मांग है चुनाव जैसी सक्रियता राजनीतिक दलों को संकट के समय में जनता को बचाने में भी दिखानी चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए और स्वार्थी राजनीति की जोरदार घंटी बजाइए। चुनावों में ऐसे दर्जनों हेलीकॉप्टर हर राजनीतिक दल के नेता लेकर उड़ते हैं ताकि जनता से वोट हासिल कर सके। लेकिन चुनाव में जैसे हेलीकॉप्टर वोट लेने के लिए राजनेता उड़ते रहे, काश ऐसी ही सक्रियता संकट के वक्त राजनीतिक दल दिखाते। तो जिस रेल की पटरी पर आप अभी अपनी टीवी स्क्रीन पर एबीपी न्यूज संवाददाता कृष्णा केंडे को चलते देख रहे हैं, महाराष्ट्र में औरंगाबाद के करमाड स्टेशन के पास की इन रेल की पटरियों पर इसी तरह चलते 16 मजदूरों को रोटी के लिए अपनी जान न गंवानी पड़ती। ये तस्वीरें याद होंगी आपको, जिस मध्य प्रदेश में सत्ता की चाहत में 2 महीने पहले बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने विधायकों को लाखों की बसों से करोड़ों रुपए खर्च करके रिजॉर्ट में ठहरा रहे थे। काश ऐसी ही सक्रियता अब कोरोना के संकट काल में राजनेता आम आदमी के लिए दिखाते। तो औरंगाबाद की इस रेल की पटरियों पर जो कपड़े पुलिसकर्मी बीन रहे हैं, उनमें जिंदा इंसान मिल जाते। जो रोटियां अब रेल की पटरी पर बिखरी हैं, इन्हें खाने वाले 16 मजदूर जीवित होते। इसीलिए आज हम कह रहे हैं, मौत की पटरी पर भूख के सबूत गवाही देंगे। स्वार्थ की राजनीति संकट में जनता को अकेला छोड़ देती है। औरंगाबाद की रेल की पटरियों पर मजदूर की भूख की गवाही देती रोटियां सुबह से आपने कई बार शायद अपनी टीवी स्क्रीन पर देखी होंगी, लेकिन आपको किसी ने ये नहीं बताया होगा कि इन रोटियों के लिए मध्य प्रदेश के शहडोल से 850 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के औरंगाबाद नौकरी करने गए मजदूर कोरोना के संकट में काम धाम बंद होने पर जब इन्हीं रोटियों के लिए भूख से तड़पे तो अपने घर लौटने लगे। लेकिन राजनीति की रोटियों के लिए मजदूरों के आगे हाथ जोड़ने वाले राजनेताओं ने सियासत की अपनी रोटी फुलाकर जनता को रोटी खाने लायक भी नहीं छोड़ा। आपने पास के लिए अप्लाई किया था क्या? किए थे ना। फिर आप अपने इधर की एमपी में किए थे। रिस्पांस आया नहीं? कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं। पास के लिए आपने कब अप्लाई किया था? पास के लिए 1 हफ्ता पहले किए थे। तो 1 हफ्ते से अभी तक आपको पास ही नहीं मिला? नहीं मिला। धीरेन्द्र सिंह की बात जिंदा गवाही है। औरंगाबाद से अपने घर लौटते मजदूरों के रेल की पटरी पर कटकर मर जाने के हालात पैदा करने वाली व्यवस्था के खिलाफ गवाही इस बात की कि जालना से मध्य प्रदेश के शहडोल अपने गांव पैदल लौटते 19 मजदूरों की किसी ने नहीं सुनी, ताकि मजदूर सुरक्षित घर लौट पाते। इसीलिए रास्ते में संक्रमण से बचने के लिए हैंड सैनिटाइजर तक लेकर चलते, पेट की भूख मिटाने के लिए रोटियां बनाकर घर लौटते पैदल मजदूर 40 किलोमीटर पैदल चलने के बाद इन रेल की पटरियों के पास सुस्ताने को बैठे तो ऐसी नींद में सो गए, जिसके बाद पटरी पर आती मालगाड़ी का हॉर्न सुनाई नहीं दिया और रेल के पहियों से 16 मजदूर कट गए। हाँ, एक रोटी खाए थे और बाकी रोटी रख लिए थे कि खाना मिले या ना मिले, तो बना के रख लिए थे। पेड़ की पटरी से आ रहे थे। हाँ।
तो वहाँ से आते आते हम लोग सुबह से ही थे, मतलब चलते चलते थक गए थे। हाँ। इसके बाद थक गए थे, पानी प्यास भी लगे, पानी पीने लगे। पानी पीने के बाद फिर थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ गए। हाँ। तो थोड़ा सा जुम आ गया, मतलब आँख लग गई। हाँ। तो उधर से फिर से ट्रेन आ गई। मजदूरों की आंख तो लगी होगी, भूख, प्यास, थकान, दर्द, बेरोजगारी, परिवार पालने की जिम्मेदारी, बच्चों के सपने, पत्नी के गिरवी रखे गहने की चिंता के कारण। सवाल यह है कि वोट लेने वाले राजनीतिक दल आपदा के वक्त जनता की मदद की जगह क्यों सोते रहते हैं? सुबह ही सुबह बहुत दुखद खबर, दुखद क्या हृदय विदारक खबर है। मन आहत हुआ, द्रवित हुआ। 5 लाख रुपया प्रत्येक मृतक को और घायलों का संपूर्ण इलाज। सरकार करेगी, सरकार वहन करेगी। 2 वक्त की रोटी लायक स्थानीय स्तर पर सरकारें रोजगार नहीं दे पाती, बस मौत की कीमत सरकारी खजाने से लगती है। वरना कोरोना से बचने के लिए जो मजदूर सैनिटाइजर साथ लेकर, रोटी साथ लेकर चले तो वो जिंदा होते। लेकिन हमारे देश में जिंदा आम आदमी वोट देने के काम आता है और मुर्दा आम आदमी राजनीति करने के। तो देखने के बाद तो मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। हमारी पार्टी बहुत ज्यादा दुखी है और ये सब केवल केंद्र व राज्य सरकारों की लापरवाही व असंवेदनशीलता का ही परिणाम नहीं है तो और क्या है। लॉकडाउन अमल करने में जो खामियां रही, जो जल्दबाजी रही, जो कोई प्लान नहीं था, इसी के बजाय से आज ये दुखद घटना घटी। क्या लोकतंत्र में सिर्फ जिसकी सरकार बने वो जनता के काम करे और बाकी राजनीतिक दल सिर्फ राजनीति करें? ये कहीं लिखा है क्या? खासकर कोरोना जैसे संकट के वक्त भी। इस सवाल को सोचते हुए अब घंटी बजाते हुए आगे की रिपोर्ट बहुत ध्यान से देखिए। दर्द कर रहा है। पैदल ही चल रहा है, कोई साधन नहीं मिला, कोई बस भी नहीं मिल रही। कहाँ जाना है? MP। क्या नाम है? अनिल। जयपुर से मध्य प्रदेश की दूरी 732 किलोमीटर। अनिल की उम्र 7 साल। 7 साल का बच्चा 732 किलोमीटर की दूरी। इसे सुनने के बाद भी अगर वोट लेने के लिए गाड़ियों से हाथ जोड़ने घर घर पहुंचने वाले नेताओं को नींद आती है तो उसे नींद नहीं, संवेदनशीलता की हद तोड़ना कहेंगे। काम बंद हो जाने, राशन खत्म हो जाने, लॉकडाउन कब खत्म होगा इसका कुछ अंदाजा न होने के कारण करोड़ों गरीब मजदूर लगातार देश में एक राज्य से दूसरे राज्य अपने घर लौटने लगे। या तो इन्हें पैदल चलना पड़ रहा है या इन्हें जबरदस्ती किसी ट्रक, किसी गाड़ी में पुलिस वाले ठूस कर बैठा देते हैं। सवाल ये है, क्या इनकी मदद राजनीतिक दलों को आगे आकर नहीं करनी चाहिए? 2019 के लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों ने सिर्फ पब्लिसिटी के लिए जनता के सामने 1495 करोड़ रुपए खर्च किए। चुनाव प्रचार में आने जाने के लिए 657 करोड़ रुपए का खर्चा राजनीतिक दलों ने किया। चुनाव में अन्य पदों में 399 करोड़ रुपए खर्च किए। ऐसे में हेलीकॉप्टर से स्टार प्रचारकों को वोट मांगने भेजने वाले राजनीतिक दल, लंबी लंबी गाड़ियों से रोड शो करने और गांव-गांव वोट मांगने के लिए जाने वाले राजनीतिक दल क्या कोरोना के संकट में घर लौटते मजदूरों के लिए अपने खर्च पर परिवहन की व्यवस्था नहीं कर सकते? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज देश में कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो राजनीति करने में सबसे आगे हैं, लेकिन जन सेवा उनको नहीं पसंद है। वो उसमें करने में बिल्कुल पीछे रहते हैं या तो नहीं दिखते हैं। खासकर मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी जो सबसे पुरानी पार्टी है, भाजपा की मतदाताओं और खास करके गरीब मजदूरों के प्रति नीति है इस्तेमाल करो और भूल जाओ। चुनाव के वक्त भाजपा इनको कहती है हम साथ साथ हैं, और चुनाव के बाद जैसा कि आज साबित हो रहा है इन भाजपा की नीति है हम आपके हैं कौन। भारतीय जनता पार्टी इस देश की नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सबसे बड़ी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है।
ये दो बयान गवाही है कि मदद के नाम पर भी राजनीति होती है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 896 किलोमीटर दूर पैदल चलकर घर आते मजदूरों को मुसीबत का पानी सियासत पिलाती संवाददाता रणवीर को दिखी। कोई भूख से तड़प रहा है तो कोई रेल की पटरियों पर दम तोड़ रहा है। लेकिन लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की मजबूरी ये है कि एक ऐसे अंतहीन सफर पर निकले हैं जो अंतहीन सफर खत्म ही नहीं हो रहा है। मैं लखनऊ में मौजूद हूँ और ये जो लोग मेरे बगल में आपको सड़क के किनारे बैठे दिखाई दे रहे हैं, ये भी वो मजदूर हैं जो पलायन कर रहे हैं। रमेश कुमार, राम आश्रय, प्रकाश कुमार गुरुग्राम की फैक्ट्री में मजदूर हैं। लॉकडाउन में काम बंद हो गया, खाने के लाले हो गए। 896 किलोमीटर दूर गाजीपुर अपने घर पैदल चलना पड़ा। पड़ गया। लॉकडाउन कम होगा, कल हो गया, इसी 13 के 14 को होगा, फिर 17 को होगा। इसी तरह करते करते ये हुआ कि 13 तारीख छूट तक रहेगा, 5 चलेगा। वहाँ रजिस्ट्रेशन भी करवाए, फिर भी बस नहीं गया वहाँ। जिस तरह पैदल चलते मजदूर रेल की पटरी के किनारे सुस्ताते हुए सो गए और मालगाड़ी से कट गए, देश में पैदल घर लौटते लाखों मजदूरों की जान खतरे में है। सड़क किनारे चलते ठहरते इन्हें भी कोई गाड़ी कुचल सकती है। भूखे मरने से अच्छा तो इसी तरह अगर घर चौक जाएगा तो सही रहेगा ना। अब यहाँ मर जाएंगे तो कौन देखता है? खाने पीना भी मरना है, ऐसे भी मर रहे हैं। यही बात है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ जनता के बीच पब्लिसिटी पाने के लिए राजनीतिक दलों ने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर प्रचार के लिए 1166 करोड़ रुपए खर्च किए। पब्लिसिटी के साधन पर राजनीतिक दलों ने चुनाव में 222 करोड़ रुपए खर्च किए। पब्लिक मीटिंग पर राजनीतिक दलों ने 112 करोड़ रुपए खर्च किए। लेकिन अब पैदल आते मजदूरों पर चुनाव प्रचार जितनी मदद की मेहनत पार्टियां नहीं करती और सरकार की मदद वाली हेल्पलाइन काम नहीं आ रही। 10 दिन से हम लोग ऑनलाइन करा रहे हैं। 1-1 लाख मजदूरों का ऑनलाइन हुआ है, ना तो ओपीटी आ रहा है ना कुछ आ रहा है। देख लीजिए कितने बस फ्री में जा रहे हैं, उसमें 1-1 2-2 सवारी जा रही है। अगर सब कुछ सही होता क्यों ऐसे जा रहे हैं? लोग पैदल भाग रहे हैं। इसीलिए जान खतरे में डालकर उसी तरह अपने घर लौट रहे हैं जैसे रोटी के लिए लौटते औरंगाबाद में मजदूर रोटी के लिए पटरियों पर दम तोड़ गए। सामने से एक ट्रक आ रही है और उस ट्रक पे देखिए किस तरीके से लोग ऊपर बैठे हुए हैं और इसी तरीके से ट्रकों से लिफ्ट मांग के जा रहे हैं। और हर शख्स का एक आरोप है कि जो सरकारी बसें हैं वो खाली निकल रही हैं, लेकिन खाली बसों में बिठाने को कोई तैयार नहीं है और इसलिए ट्रकों के ऊपर बैठकर जान जोखिम में डाल के ये मजबूर मजदूर किसी तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। आप घंटी बजाते हुए अब पूछिए, जैसे स्टार प्रचारक प्रचार के दौरान बनाते हैं राजनीतिक दल, वैसे ही कोरोना के संकट काल में कोरोना स्टार रक्षक क्यों नहीं बनाए जाते? जैसे कार्यकर्ता बनाने के लिए मिस्ड कॉल मरवाती हैं राजनीतिक पार्टियां, वैसे ही संकट में जरूरतमंदों को मिस्ड कॉल देने पर मदद का भरोसा क्यों नहीं देते? जैसे बूथ मैनेजमेंट चुनाव में करते हैं राजनीतिक दल, वैसे ही अब मजदूर मैनेजमेंट क्यों नहीं करते राजनीतिक दल? ये सवाल अब हमने देश के कई दलों से किया, तो इसका जवाब सुनिएगा। सरकार से पूछा जाना चाहिए, वो सवाल आप हम लोगों से पूछ रहे हैं। सरकार से के पास जो साधन है वो अपोजिशन के साथ इसका आप तुलना कर रहे हैं, इसका कोई अर्थ नहीं समझ में आ रहा है। एक एक रैली पे खर्च होता है, क्या बसेस लगा के मजदूरों को मदद करने के लिए विपक्ष ने कोई काम नहीं किया? विपक्ष ने हमेशा आवाज उठाई कि अगर आपके पास, आपने देखा होगा, हमने बोला अगर आप किराया नहीं दे सकते रेलवे का तो समाजवादी किराया देने को तैयार है। अगर आप बस नहीं दे सकते तो समाजवादी देने को तैयार है। लेकिन आप ये चाहते हो कि नहीं, क्रेडिट आपको लेने की होड़ पड़ी हुई है, करना कुछ नहीं है। इसको आप लोगों ने कहा? अरे कि आप हमेशा कहते आ रहे हैं, फिर भी आपके माध्यम से कहा है, कितनी बार कहा है कि अगर आप किराया, अगर हमारे मजदूरों से आप किराया ले रहे हो तो किराया हमसे ले लो। ये बात है कि अगर सीधे तौर पर राजनीतिक दल इसमें हिस्सा लेते हैं तो एक प्रोटोकॉल उसका तय होना चाहिए और उस प्रोटोकॉल के जरिए ही सारे कार्यों का संपादन किया जाना चाहिए। मदद के नाम पर राजनेता पहले सांसद विधायक निधि ही दान करते हैं, यानी वो पैसा जो जनता का, यानी हमारा और आपका। सरकारें सरकार के राहत कोष में जनता को मदद करने की अपील कर रही हैं, लेकिन क्या इस बात का जवाब राजनीतिक दल देंगे कि पार्टियों के चंदे वाले फंड से कितना पैसा अब तक कोरोना संकट काल में मदद के लिए दिया गया? ₹2000 की नोट की गड्डी
500 रुपए के नोटों की गड्डियां, 100 रुपए के नोटों की गड्डियां, 200 रुपए के नोटों की गड्डियां, नोट गिनने की मशीन, बैग में नोट, गाड़ी के भीतर नोट, बिस्तर पर नोट। ये वो नोट हैं जो 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में वोटर को खरीदने के लिए भेजे जाते पकड़े गए। लोकसभा चुनाव के दौरान 839 करोड़ रुपए सिर्फ कैश पकड़ा गया था, जो चुनाव में वोटर को देकर वोट खरीदने के मकसद से भेजा जा रहा था। अब आप सोचिए, राजनीतिक दल कितना पैसा चुनाव के दौरान वोट हासिल करने के लिए खर्च करते रहे हैं। लेकिन यही पैसा जब कोरोना जैसे संकट में फंसे गरीबों की मदद के लिए राजनेताओं को खर्च करना चाहिए, तो उसे मौत के ट्रकों में संक्रमण के खतरे के बीच वायरस फैलाने के लिए छोड़ दिया जाता है। एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी लगातार 3 दिन से लखनऊ कानपुर हाईवे पर एक टोल नाके से सरकारों को, राजनेताओं को और राजनीतिक दलों को जगाने के लिए घंटी बजा रहे हैं, जहां से महाराष्ट्र के नंबर वाले सबसे ज्यादा ट्रक टेम्पो में मजदूर भरकर संक्रमण का खतरा लेकर पहुंच रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 56,000 से ज्यादा हो चुका है और इनमें से लगभग 1/4 ऐसे हैं जो अकेले महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये खतरा अब उत्तर प्रदेश की ओर भी लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ महाराष्ट्र से मजदूरों को भर भर के ट्रक लाए जा रहे हैं, ये कहीं न कहीं एक खतरे की घंटी है। ये ट्रक भिवंडी से आ रहा है, 63 लोग इसके भीतर हैं। किसी की कोई जांच नहीं हुई, कौन संक्रमित है कौन नहीं, कौन संक्रमण की चपेट में आया, किसकी जांच जरूरी है, कोई देखने वाला नहीं। ऐसे सैकड़ों ट्रक और टेम्पो रोज उत्तर प्रदेश के भीतर पहुंच रहे हैं। देखिए महाराष्ट्र नंबर का है, ये मजदूरों को लेकर के जा रहा है इनके अपने जिलों में। किस तरह से देखिए ढक रखा है, कितने मजदूर हैं इसमें, हम आपको दिखाएंगे। भैया अरे खोलो इसको जरा, खोलो, हटाओ, दिखाओ, खोलो खोलो, खोलिए इसको, दिखाइए, पर्दा हटाइए। देखिए अंदर ठूस ठूस के भरे। कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से आ रहे हो? मुंबई से। मुंबई से? कहाँ के रहने वाले हो? यूपी। यूपी में कहाँ के? सिद्धार्थनगर। छोटे छोटे बच्चे लेके निकली है, देखिए जरा सा बच्चा है। क्या नाम है आपका? शरीफुन्निसा। कहाँ की रहने वाली है? उत्तर प्रदेश। भैया कहाँ के रहने वाले हो? सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर। क्या करते थे? मुंबई से आ रहे हो? हाँ। परेशान लोगों की कोई मदद नहीं हो पा रही है, खाने को नहीं मिल रहा है, महाराष्ट्र में रुकने को नहीं मिल रहा, तो ऐसे में इनकी मजबूरी है कि अगर अपने देश चले जाएंगे तो कम से कम खाने पीने का इंतजाम तो हो सके। 3 दिन की बात करूं तो महाराष्ट्र नंबर की कितनी गाड़ियां निकली हैं? महाराष्ट्र की लगभग गाड़ियां 1200 से लेकर 1300 तक गाड़ियां निकली हुई हैं। ज़्यादातर लेबर क्लास के लोग हैं, मजदूर हैं, यही लोग यात्रा कर रहे हैं इसमें। लोग यहाँ पे देखते हैं कि पुलिस वाले केवल इन लोगों का गाड़ी का नंबर नोट करते हैं, तो बैठा देते हैं। जो इधर पैदल भी आ रहे हैं उन लोगों को भी उठा गाड़ी बैठा देते हैं, यही कर रहे हैं। बाकी तो और कोई जांच वगैरह तो कुछ हो नहीं रहे यहाँ पे। यानी ये महाराष्ट्र से अगर भगवान न करे कोई संक्रमित व्यक्ति किसी गाड़ी में बैठा है तो वो मुफ्त में उन व्यक्तियों को भी संक्रमित कर दे जिनको पुलिस वालों ने की गाड़ी में बैठाया। आज एबीपी न्यूज की राय है, कोरोना संकट काल में सिर्फ सरकार भरोसे मदद का काम न छोड़ा जाए। देश के राजनीतिक दल जो जनता के हित का दम भरकर वोट मांगते हैं, उन राजनीतिक दलों को भी सरकारों को कोसने की जगह मदद के लिए आगे आना चाहिए। राजनीतिक दल चुनावी चंदे से इकट्ठा हुए अरबों के कोष से जनता की मदद में फौरन बड़ी राशि का ऐलान करें। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आवाज उठाइए, घंटी बजाइए।